स्वामी जी ने कहा मांगो मांगो। तो देवहूति ने कहा भगवान मेरे बेटा नहीं है, आपका तपस्वी जीवन है, तपस्या करते हो, आश्रम में मैं अकेली रहती हूँ, अगर एक बेटा होता तो उसके सहारे अपना जीवन तो बिताती। करदम बाबा तो तपस्वी हैं। महात्मा करदम ने कहा अच्छा। शक्ति का प्रयोग किया, आश्रम के सामने एक विशाल सरोवर बन गया, सरोवर ताल। देवहूति से कहा जाओ स्नान करो सरोवर में। देवहूति जब स्नान करने के लिए प्रवेश करती हैं तो उस सरोवर में 1000 सखियां बन गई। ये माया है भगवान की। 1000 सहेलियां बन गई जिन्होंने देवहूति को मलमल के स्नान कराया। बाहर जब निकल के आई, महात्मा करदम ने अपनी तपस्या के द्वारा बड़े दिव्य सुंदर आभूषण बनाए और देवहूति को पहनाया। ये क्या है? ये विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। राम जी ने सीता को पहनाया था, राम जी ने सीता को पहनाया था, ये विशुद्ध प्रेम है। अच्छा कहोगे क्या प्रेम भी भांत भांत? हाँ है। जब डालडा नहीं चलता था तो गाय भैंस वाले को खाली घी कहते थे, और जब से डालडा घी हो गया तब से उसको घी नहीं कहते हो, तब से कहने लगे वो शुद्ध देसी घी है ना, क्यों घी तो और ही गे। ऐसे ही भगवान करदम ने आभूषण बनाए। भगवान करदम ने आभूषण बनाए, देवहूति को पहनाया, और ये तपस्या के द्वारा आभूषण बनाए गए थे। बहुत सावधानी से बात को समझना। फिर एक तपस्या के द्वारा विशाल विमान बनाया, जो विमान साधारण नहीं था, 10 योजन का था। 1 योजन में 4 कोस होता है, और इतना भारी विमान हो 10 योजन का, 40 कोस का, 120 किलोमीटर का। फिर इलाका की दुकानें बाजारें सब समाजी हैं, बोलो। उस विमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सुलभ ना हो। जैसे कोई कह दे चाट खाएंगे, हम मन बनाया कि एक वहां से लिए खड़े ले खाओ, उसका नाम है कामुक विमान। जो कामना करोगे विमान में वस्तु सुलभ हो जाएगी। उस विमान में बैठ करके महाराज करदम जी और माता देवहूति दोनों लोग बिहार के लिए निकल लिए, घूमने के लिए निकल लिए। विमान आसमान में उड़ने लगा, सर्वत्र तीनों लोगों में भ्रमण करने लगा, धरती पर आए नहीं। विमान के में ही भ्रमण करते हुए, दौड़ते हुए माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। आप कहोगे विमान? हाँ, विमान नरसिंह होम है, में सब कुछ है। 9 कन्याएं हुई, हविर्भू हैं, गति हैं, प्रिया हैं, अरुंधति हैं, अनुसुईया हैं। ये 9 बेटियां हुई और एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम कपिल है। बोलिए कपिल भगवान की। जो 9 कन्याएं हैं वो तो ऋषियों को ब्याह दी गई, ऋषियों की संतान बढ़ने लगी। और जब एक बेटे का जन्म हुआ, बाबा जी ने कहा था एक पुत्र हो जाएगा तो हम वैराग्य ले लेंगे। बस इशारा किया, विमान रुक गया। भगवान करदम जी विमान से नीचे उतर लिए, फिर समाधि लगा करके बैठ गए। देवहूति मैया अपनी संतान को पालने लगी। जो माता पिता का कर्तव्य संतान के लिए होता है, मां करने लगी। बेटियां बड़ी हुई, उनका विवाह कर दिया गया ऋषियों के साथ। और कपिल जी जब बड़े हुए तो कपिल से माता देवहूति कहती हैं बेटा अब विवाह करो। पुत्र जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन माता के हृदय में लालसा होती है, बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, सेवा करेगी, खाओ बढ़िया, सेवा करेगी। कारण क्या है? मैं पूरा तो परसेंटेज नहीं देता हूं, लेकिन 50% ये बात जरूर मान लीजिए कि बहुत सी ऐसी सासू हैं कि जो बहू चाहती हैं कि उनको सीता जी से मिल जाए, सीता जी से मिले।
कब साथ सीता बन पाई ताड़ू कावनी भूमि नहीं। सीता ऋषि बहू कैसे मिलेगी? अपनी बेटी का आदर हो रहा है और पराई बेटी का अपमान हो रहा है, तो सास बहू में तो झगड़ा होगा ही। तो वो महीना 2 महीना तक जो बहू जो आई है वो क्या बनकर रहती है? चंद्रमुखी। सास के सामने चंद्रमुखी, और जब साल 2 साल बीत जाता है तो चंद्रमुखी नहीं रह जाएगी, तब हो जाती है सूरजमुखी। सूरजमुखी, और जहाँ 2-4 साल बीत गए चंद्रमुखी सूरजमुखी पोस्ट गायब, अब क्या हो गई? ज्वालामुखी। मैया देवहूति ने कहा बेटा विवाह करो। कपिल जी ने कहा अरे माता क्या बात करती हो? तो कपिल जी अपनी मैया को सांख्य शास्त्र बताने लगे, सांख्य बढ़ाने लगे। सांख्य भी गोस्वामी जी लिखते हैं, कपिल जी क्या बोले? अरे भूमि परत भार ढाबर पानी जीव ही माया। भूमि परत भार ढाबर पानी। ढाबर का झाबर का, आसमान से जल की बूंद ताल में गिरती है, ताल में गिर गई और ताल में पानी भरा है, फिर वह आसमान